हरियाम्मा सतमेन्नु शरद अन्तिदेवा जतरा नस्यकरा जरसाङ्थनो नाम्मा पुतरासो जतरा पितरो भवन्तु मानो मधयारिखतार्युर्गान्तो। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली डॉक्टर राजवली पांडे विरचित हिंदू संस्कार में जात कर्म संस्कार के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसका महत्व क्या है, इत्यादि विषयों पर, इसके इतिहास क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। आदि मानव के सबसे पहले जात कर्म संस्कार, प्रादुर्भाव। जात कर्म संस्कार का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। आदि मानव के लिए शिशु का जन्म एक अत्यंत प्रभावकारी तथा मर्मस्पर्शी दृश्य था। इसकी विस्मय जनकता से अभिभूत होकर उसने इसका श्रेय किसी अतिमानवीय शक्ति को प्रदान किया। ऐसे अवसर पर अनेक संकटों तथा विपदाओं की आशंका भी उसे हुई, जिनकी शांति के लिए अनेक निषेध, व्रत तथा विधि विधान अस्तित्व में आए। स्त्री और नवजात शिशु की प्रसवजन्य अशौचकालीन असहायता के लिए सहज सावधानता सुरक्षा अपेक्षित थी, जिसके फलस्वरूप जात कर्म से संबद्ध अनेक विधि विधान आवश्यक हुए। अति प्राचीन में भी साधारण मानव हृदय असद्य प्रसूता माता के हृदय को देखकर स्वभावतः विचलित हो गया होगा। अपनी पत्नी के सहवास का सुखभोग करने वाले पुरुष के लिए इस कठिन समय में प्राकृत तथा अति प्राकृत संकटों से स्त्री तथा शिशु की रक्षा के लिए प्रयत्नशील होना स्वाभाविक ही था। इस प्रकार जात कर्म संस्कार का प्राकृतिक आधार प्रसवजन्य शारीरिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों में निहित था। आदिम मानव का विस्मय प्राकृत तथा अप्राकृत शक्तियों से भय और चिंता का भाव कालक्रम से माता और शिशु की रक्षा तथा शुद्धि से सांस्कृतिक उपायों तथा आकांक्षाओं से युक्त हो गया। अब भाई, जात कर्म संस्कार के पीछे इतिहास इसका क्या है। तो ऋग्वेद में जनमन शब्द का प्रयोग 2 स्थानों पर मिलता है, किंतु वहाँ उसका व्यवहार पुत्र आदि संबंधियों के अर्थ में हुआ है। इसके अतिरिक्त जिस संदर्भ में यह शब्द व्यवहृत हुआ है उसे स्पष्ट है कि उन मंत्रों का जिनमें यह शब्द आता है जात कर्म से कोई संबंध नहीं है, किंतु अथर्ववेद के एक संपूर्ण सूक्त में सरलता सुरक्षित प्रसव के लिए प्रार्थनाएं तथा उपचार वर्णित हैं। वह सूक्त इस प्रकार के, हे पुखन, प्रसूति के इस अवसर पर विद्वान और श्रेष्ठ अर्जमा होता तेरा जजन करे, नारी भली भांति शिशु का प्रसव करे अर्थात जन्म देवे, और स्त्री के शरीर के संधि स्थान मन परवानी प्रसव करने के लिए विशेष रूप से ढीले हो जाए। प्रसव के समय महिलाओं का जननांग ढीला हो जाए ताकि महिलाओं को कष्ट नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। द्यूलोक की 4 दिशाएं तथा जिस प्रकार भूमि को चारों दिशाएं घेरे हुए हैं, उसी प्रकार अगर भी चारों ओर से घुरा हुआ है, देव उसे गति देते हैं। वे ही प्रसूत के लिए उसे गर्भाशय से बाहर करें। सुख प्रसवनी स्त्री जब अपने गर्भ को बाहर करती है तो हम उस जोनि को विस्तृत करते हैं। हे सूसने, तू अपने अंग को स्लथ छोड़ दे। हे बिस्ले या बिस्कले, तू गर्भ को नीचे की ओर प्रेरित कर। जरायु न तो मांस में, न वसा में और न मज्जा में सटा रहता है। तो इस प्रकार इसका जो है इतिहास है। आरंभिक सावधानीता विधि विधान, जातकर्म संस्कार में जो है आरंभिक विधि विधान क्या है और सावधानी कौन कौन सी, जैसे गर्भावस्था में या जातकर्म के समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो परवर्ती ग्रंथों से विदित होता है कि प्रसव के लिए तैयारियां शिशु के
जन्म के 1 मास पूर्व ही हो जाती है। जिस मास में प्रसव आसन्न हो उसके पूर्व ही विशेष प्रबंध करना चाहिए। इस संबंध में सर्वप्रथम कार्य था घर में उपयुक्त कमरे का चुनाव। किसी शुभ दिन तथा अनुकूल राशि में अनुकूल दिशा में चुने हुए कमरे को बुधगण सूतिका भवन कहते हैं। वशिष्ठ सूतिका भवन के चुनाव को स्वेच्छा पर छोड़कर उसके लिए नैऋत्य दिशा का विधान करते हैं। उस रम्य भवन का निर्माण वास्तु विद्या विशारदों द्वारा समतल भूमि में किया जाना चाहिए। उसका द्वार पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। वह सुदृढ़ तथा शुभ होना चाहिए। संख्य और लिखित के अनुसार अन्य वाद्यों की ध्वनि तथा शुभ सूचक मंत्रों के पाठ के बीच देवताओं और ब्राह्मणों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। तो 2 दिन पूर्व सभी और सुरक्षित सूतिका गृह में प्रवेश करती थी। अनेक अन्य स्त्रियां भी जो शिशुओं को जन्म दे चुकी हों और कठिनाइयों के सहन की क्षमता रखती हों तथा जिनका व्यवहार हर्षकर हो और जो विश्वस्त हों उसके साथ रहती थी। आसन प्रसवा को प्रसन्न रखती तथा उपयुक्त लेप और भोजन तथा निवास विषय के नियमों के द्वारा उसे सुरक्षित प्रसव के लिए प्रस्तुत करती थी। वास्तविक प्रसव का समय आने पर वे उसे पीठ के बल लिटा देती थी। तब दुष्ट शक्तियों से घर की रक्षा के लिए कतिपय विधि विधान किए जाते। भूत प्रेतों के निवारण के लिए वह स्थान भी अभिसिंचित किया जाता था। कोई ब्राह्मण घर की सभी ग्रंथियों या बंधनों को ढीला कर देता था। यह माता के गर्भाशय में जरायु को ढीला करने का प्रतीक था। घर में अग्नि, जल, जष्टि, दीपक, अशस्त्र, दंड और सरसों के बीज रखे जाते थे। तुरजंती माने पौधे भी माता के समक्ष रखे जाते थे। यह विश्वास प्रचलित था कि उनके अभाव में घोर पितृशासन अथवा मांसभक्षी भूत प्रेत नवसाजित को वध कर देंगे। वास्तविक जात कर्म के पूर्व अथर्ववेद में निम्नलिखित मंत्रों की शक्ति से प्रसव को शीघ्र करने के लिए शोषंती कर्म नामक कृत्य किया जाता था। जरायु न तो मांस में न बसा में न मजा में ही सट्टा है। वह जल में उतराने वाले सेवार के समान जरायु कुत्तों के भोजन के लिए बाहर आ जावे। जन्म के समय में ही शिशु की मृत्यु हो जाने पर विशेष कृत्य विहित थे। सुरक्षित प्रसव तथा शिशु के जीवित होने पर बर्तनों को गर्म करने तथा माता को और शिशु को धूम से पवित्र करने के लिए कमरे में अग्नि प्रदीप्त की जाती थी। कुछ दिनों तक यह अग्नि प्रदीप्त रखी जाती थी। विविध प्रकार के भूत प्रेतों को दूर करने के लिए उपयुक्त मंत्रों के साथ उसमें धान के कण तथा सरसों के बीजों की आहुति जाती थी। सूतिकाग्नि अशुद्ध मानी जाती थी और 10वें दिन जब माता तथा शिशु की शुद्धि के पश्चात गृह अग्नि का व्यवहार आरंभ हो जाता था, यह शांत कर दी जाती थी। संस्कार संपन्न करने का समय कि जातकर्म संस्कार कब करना चाहिए। जातकर्म संस्कार नाभि बंधन के पूर्व संपन्न होता था। प्रतीत होता था कि संस्कार के लिए मूलतः यही समय नियत था, परंतु प्रवर्तित लेखों के अनुसार किसी कारण उक्त समय बीत जाने के पर जन्म लेने से उत्पन्न अशौच के पश्चात संस्कार किया जाता था। और यदि मृत्यु के कारण होने वाले अशौच के मध्य शिशु का जन्म होता तो अशौच की अवधि समाप्त होने तक जातकर्म स्थगित किया जाता था। परवर्ती काल में जन्म कुंडली बनाने के लिए जन्म के समय के विषय में विलक्षण सावधानी बरती जाती थी, क्योंकि यह शिशु के जीवन का एक निर्णायक तत्व माना जाता था। इसके पश्चात पिता को शुभ समाचार दिया जाता था। पुत्र अथवा पुत्री के जन्म पर विभिन्न आशाओं की पूर्ति निर्भर थी। यह इच्छा की जाती थी कि प्रथम बार पुत्र या जन्म हो, क्योंकि उससे पिता पितृऋण से मुक्त हो जाता है। किंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कन्या का जन्म भी कम पुण्यमय न था, क्योंकि विवाह में उसके दान से पिता को पुण्य प्राप्त होता है, ऐसी धारणा थी। इसके पश्चात पिता पुत्र का मुख देखने के लिए पत्नी के निकट जाता था, क्योंकि नवजात पुत्र का मुख देखते ही पिता समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता था तथा अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। पुत्र का मुख देखकर वह स्वस्त्र स्नान कर वयोवृद्धों को आमंत्रित करता तथा नांदी श्राद्ध और जातकर्म संस्कार संपन्न करता था। साधारण रूप से श्राद्ध एक अशुभ कृत्य है, किंतु इस अवसर पर किया जाने वाला श्राद्ध शुभ व
मांगलिक माना जाता था। इसका प्रयोजन पितरों का संबोधन करना था। हारित लिखते हैं कि शिशु के जन्म के अवसर पर पितरों की प्रसन्नता से पूर्ण होता है, अतः ब्राह्मणों को आमंत्रित कर तिल तथा स्वर्ण पूर्ण पात्रों से उनका श्राद्ध करना चाहिए। ब्रह्म पुराण भी पुत्र जन्म के अवसर पर नंदीश्राद्ध का विधि विधान कहता है। अब विधि विधान तथा उनका महत्व, यानी जात कर्म संस्कार में कौन सा विधि विधान होता है तथा उसका महत्व क्या है। तो मेधा जनन, अब वास्तविक जात कर्म संस्कार आरंभ होता था। प्रथम कृत्य था मेधा जनन। यह निम्नलिखित प्रकार से संपन्न होता था। पिता अपनी चौथी अंगुली और एक सोने की सलाखा से शिशु को मधु और घृत अथवा केवल घी चटाता था। अन्य लेखकों के अनुसार दही भात जो तथा काले बैल के श्वेत कृष्ण और लाल बाल भी दिए जाते थे। साथ में इस मंत्र का उच्चारण किया जाता था कि मैं तुझ में भू निहित करता हूँ, भुवा निहित करता हूँ, स्व निहित करता हूँ, भू भुवा स्व सभी तुझ में निहित करता हूँ। मेधा जनन शिशु के बौद्धिक विकास में, जिससे वे उसके प्रति अपना प्रथम कर्तव्य समझते थे, हिंदुओं की प्रगाढ़ रुचि का सूचक है। इस अवसर पर उच्चरित व्याहृतियाँ बुद्धि के प्रतीक हैं। इनका पाठ गायत्री मंत्र के साथ किया जाता था, जिसमें बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना की गई है। जो पदार्थ शिशु को खिलाए जाते थे वे भी उसके मानसिक विकास में सहायक थे। सुश्रुत के अनुसार भी घी के गुण निम्नलिखित हैं। यह सौंदर्य का जनक है, मेधा बढ़ाने वाला तथा मधुर है। यह जोशा पसमार शिरोवेदना मृगी ज्वर अपच तथा तिल्ली का निवारक है। यह पाचन शक्ति, स्मृति, बुद्धि, प्रज्ञा, तेज, मधुरध्वनि, बीर्ज और आयु का वर्धक है। मधु तथा स्वर्ण के गुण भी शिशु के मानसिक विकास में सहायक है। आयुष से जात कर्म संस्कार का द्वितीय कृत्य था आयुष की। शिशु की नाभि अथवा दाहिने कान के निकट पिता गुनगुनाता हुआ कहता था कि अग्नि दीर्घजीवी है और वृक्षों में दीर्घजीवी है। मैं इस दीर्घ आयु से तुझे दीर्घायु करता हूँ। सोम दीर्घजीवी है और वनस्पतियों द्वारा दीर्घजीवी हैं आदि। ब्रह्मा दीर्घजीवी हैं व अमृतत्व के द्वारा दीर्घजीवी हैं आदि। ऋषि दीर्घजीवी हैं, वे अपने ज्ञान के द्वारा दीर्घजीवी हैं आदि। यह यज्ञ दीर्घजीवी हैं व यज्ञीय अग्नि के द्वारा दीर्घजीवी हैं आदि। समुद्र दीर्घजीवी हैं, नदियाँ दीर्घजीवी हैं। इस प्रकार शिशु के समक्ष दीर्घायुष के सभी संभव उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे। विचारों के संयोग से यह विश्वास किया जाता था कि उदाहरण के कथन से शिशु भी दीर्घायुष्य प्राप्त कर लेता है। दीर्घायुष के लिए अन्य कृत्य भी किए जाते थे, यह सोचते हुए कि यह शिशु की आयु बढ़कर तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी आयु आदि मंत्र का 3 बार उच्चारण करता था। यदि पिता चाहता था कि पुत्र अपने पूर्ण आयु पर्यंत जीवित रहे तो वह वातस्पर सूक्त के साथ उसका स्पर्श करता था। केवल अपने एकाकी इच्छा से संतुष्ट न होकर पिता 5 ब्राह्मणों को आमंत्रित करता था। उन्हें 5 दिशाओं में आसीन कर उन्हें शिशु पर श्वास प्रश्वास छोड़ने की प्रार्थना करता था। ब्राह्मण निम्नलिखित प्रकार शिशु के जीवन में संचार करने में सहायता पहुंचाते थे। एक ब्राह्मण दक्षिण में कहता था प्रतिश्वास, दूसरा पश्चिम की ओर कहता था निश्वास, एक ब्राह्मण उत्तर की ओर देखता हुआ कहता था बहिश्वास तथा एक ब्राह्मण ऊपर की ओर देखता हुआ कहता था उच्छ्वास आदि। यदि 5 ब्राह्मणों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता था तो पिता स्वयं शिशु के चारों ओर घूमकर उक्त शब्दों का उच्चारण करता था। स्वास्थ्य जीवन का जनक समझा जाता था। अतः चमत्कार पूर्ण कृत्य शिशु के स्वास्थ्य को सबल करने तथा उसके जीवन दीर्घतर करने के उद्देश्य से संपन्न किया जाता था। उस भूमि की जहाँ शिशु जन्म होता था जनसाधारण शिशु के सुरक्षित प्रसव का कारण समझता था, अतः उनका आदर किया जाता था। पिता उसे कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद देता था। हे पृथ्वी, मैं तेरा हृदय जानता हूँ। वह हृदय जो आकाश में, जो चंद्रमा में रहता है, मैं उसे जानता हूँ। वह मुझे जाने। वह मुझे आगे प्रार्थना करता है कि हम 100 शरद ऋतु देखें, हम 100 शरद ऋतु पर्यंत सुनें। बल इसके पश्चात पिता शिशु के दृढ़ वीरतापूर्वक शुद्ध जीवन के लिए प्रार्थना करता था। वह शिशु से कहता था कि तू पत्थर असमा हो, तू परशु हो, तुम खरा स्वर्ण बन,
तू यथार्थ में पुत्र नाम से आत्मा है, तू 100 शरद ऋतु पर्यंत जीवित रहा। इसके पश्चात कुल की आशाओं को केंद्रभूत पुत्र को जन्म देने के लिए माता की स्तुति की जाती थी। उसके सम्मान में पति निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करता था। तू ईडा है, तू मित्रा वरुण की पुत्री है, तू वीर माता ने वीर पुत्र को जन्म दिया, जिसने हम लोगों को वीर पुत्र प्रदान किया, वह तू वीरवती हो। तब नाभि की गुंडी पृथक की जाती, शिशु नाभि यानी काट दिया जाता था और शिशु को स्नान तथा माता का स्तनपान कराया जाता था। निम्नलिखित मंत्र के साथ पिता का जल पूर्ण पात्र माता के सिर के निकट रखता था। हे जल, तुम देवताओं के साथ निरीक्षण करते हो, जिस प्रकार तुम देवों के साथ देखभाल करते हो, उसी प्रकार इस सूतिका गृह में स्थित माता और उसके शिशु की देखभाल करो। जल भूतों प्रेतों का निवारक समझा जाता था, अतः माता को उसके संरक्षण में सौंप दिया जाता था। सूतिका गृह के द्वार के निकट उस अग्नि की विधिवत स्थापना, यानी सूतिका गृह के द्वार पर अग्नि की स्थापना की जाती थी, जो पत्नी के सूतिका गृह के प्रवेश के समय से निरंतर प्रदीप्त रखी जाती थी। पति उसमें प्रतिदिन प्रातः सायं भूत प्रेतों के निवारण के लिए धान के छिलकों से मिश्रित सरसों के बीजों की आहुति देता था, जब तक कि वह प्रसव सज्जा को त्याग न देती थी। निम्नलिखित अविचार पूर्ण वचनों का विनियोग किया जाता था। सुंड और मर्क, उपवीर और सौंडकीय, उलूखल और मलिम्लुच्छ, द्रोणास और च्यवन यहाँ से दूर हों। स्वाहा। अलिखत, अनिमिष, किंबदंत, उपश्रुत, हरजक्ष, कुंभिन, शत्रु, पात्रपाणी, निमणि, हंतिमुख, सर्वपारुण और च्यवन यहाँ से दूर हों। स्वाहा। उपर्युक्त नाम उन रोगों और विकारों के हैं जो शिशु पर आक्रमण करते हैं। आदि मानवभूत प्रेतों के रूप में उनकी धारणा कर उन्हें संबोधित करता था। यहाँ उनकी धारणा काल्पनिक किंतु चित्रमय है। उसी प्रकार उनके प्रतिकार के उपाय भी अविचारिक किंतु उपयोगी थे। यदि शिशु पर रोगवाही भूत प्रेत कुमार आक्रमण करता था तो पिता उसे एक चाल अथवा अवतरीय से ढककर अपने अंक में ले लेता और इस प्रकार गुनगुनाता था कि शिशुओं पर आक्रमण करने वाले सुरक्रूर उसे मुक्त कर दो। हे सीसर, मैं तुम्हारे प्रति आदर व्यक्त करता हूँ आदि। इन वचनों का वही प्रयोजन संभावित भूत प्रेतों का प्रतिकार करना था। संस्कार में पिता अपनी अंतिम कामना इन शब्दों के साथ प्रकट करता था। जब हम उसे बोलते हैं और जब हम उसका स्पर्श करते हैं तो वह न तो पीड़ित ही हो और न कराए, न तो अनम्र अथवा कठोर ही हो और न रुग्ण ही हो। यह शिशु के प्रति पिता की हार्दिक अभिलाषा रहती थी, कामना रहती थी। संस्कार समाप्त होने में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती थी और दान तथा भिक्षा का वितरण किया जाता था। ब्रह्म तथा आदित्य पुराण में कहा गया है कि पुत्र के जन्म होने पर द्विजाति के घर पर संस्कार को देखने के लिए देव और पितर आते हैं। अतः यह दिन शुभ तथा महत्वपूर्ण है। उस दिन स्वर्ण भूमि, गौ, अश्व, छत्र, अज, माला, सज्जा, आसन आदि का दान करना चाहिए। व्यास के अनुसार पुत्र जन्म की रात्रि में दिए हुए दान से अक्षय पूर्ण होता है। अब आज हम लोग जात कर्म संस्कार के बारे में विचार विमर्श किए। तो इस शास्त्रीय प्रतिष्ठा के इस हिंदू संस्कार नामक पुस्तक के जात कर्म संस्कार के बारे में हम लोग विचार विमर्श किए। फिर अगले दिन हम अगले विषय वस्तु पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।